हाँ विपिन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। तो चार्ट को स्टडी करने को ही टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है। उसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में दो चीजों की जरूरत होती है। पहला तो होता है प्राइस, और दूसरा वॉल्यूम। ये बस दो चीजें ही चाहिए होती है टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है। तो कैंडल स्टिक जो चार्ट होता है उसके थ्रू हम प्राइस को देखते हैं। ओके। और वॉल्यूम आप नीचे देख सकते हैं, ये जो नीचे दिख रहा है कैंडल टाइप का, वो वॉल्यूम दिखाता है। वॉल्यूम मतलब कि कितनी क्वांटिटी में शेयर बाय सेल हुआ उस कैंडल पे। एक पर्टिकुलर कैंडल का अलग, हर कैंडल का अलग अलग वॉल्यूम दिखाएगा। ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का वॉल्यूम दिखा रहा है, ये इस ग्रीन कैंडल के लिए दिखा रहा है। तो हर कैंडल का अलग अलग वॉल्यूम होगा, तो हमें कैंडल के साथ वॉल्यूम भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। दो चीजें जरूरी होती है, प्राइस और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप समझ गए, क्वांटिटी को दिखाता है जो कि नीचे दिख रहा है। और प्राइस जो होता है वो आप देख सकते हैं चार्ट के थ्रू, जो ऊपर दिख रहा है, ये जो कैंडल स्टिक चार्ट बन रहा है, ये प्राइस को दिखाता है। तो प्राइस को दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि आप कैंडल स्टिक चार्ट ही देखें, और भी बहुत तरह के चार्ट होते हैं जिसे आप देखेंगे यहाँ। तो ये देखिए, एक लाइन चार्ट है। ठीक है। ये बार चार्ट हो गया, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है ना, वो कैंडल स्टिक चार्ट ही होता है। ठीक है। तो कैंडल स्टिक चार्ट सबसे अच्छे तरीके से प्राइस को दिखाता है, और इसके थ्रू हमें बहुत अच्छे से साइकोलॉजी का पता चलता है कि अभी बायर सेलर्स क्या सोच रहे हैं। ओके। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो चार्ट बन रहा है, ओके, ये जो कैंडल्स बन रहा है, ये बनता कैसे है। तो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होता है कि लोग खरीद रहे हैं तो बन रहा है। ऐसा नहीं है। लोगों के, हम, मेरे और आपके खरीदने के कारण कभी चार्ट नहीं बनता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास कितना पैसा है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कोई भी रिटेल के पास कितना पैसा होगा, छोटे मोटे इन्वेस्टर के पास मैक्सिमम 1 करोड़ 2 करोड़। वो बहुत छोटा अमाउंट है स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तो हमारे और आपके खरीदने बेचने से कभी भी चार्ट नहीं बनता है। ठीक है। कोई भी, जैसे ये रिलायंस का शेयर है। ठीक है। तो कभी भी रिलायंस मेरे खरीदने से ऊपर नहीं जाने वाला है। ओके। वहां पे बड़े प्लेयर्स का हाथ होता है। बड़ा प्लेयर्स मतलब बड़ा पैसा। ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो होते हैं, पेंशन फंड्स, उन लोग के पास 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस तरह के अमाउंट होते हैं। बड़ी बड़ी, बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। ठीक है। तो वो लोग जब बाइंग करते हैं ना, तब वहां पे प्राइस जो होता है वो ऊपर जाता है, और जब वो लोग निकलते हैं तो नीचे जाता है। ठीक है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस करके यही चीज देखते हैं कि कहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर किए हैं। ठीक है। और कहाँ पे वो एग्जिट कर रहे हैं। ये हम टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस और वॉल्यूम देख के एज्यूम करते हैं। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें हमें डिसीजन, अपना डिसीजन लेना होता है। ठीक है। हमें हमेशा जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके पीछे चलना होता है। ठीक है। अगर बड़ा प्लेयर कोई बाई कर रहा है, ठीक है, वो आपको कैंडल स्टिक देख के, टेक्निकल एनालिसिस करके, कैंडल वगैरह देख के पता चल जाएगा। तो उसके बाद हमें भी बाय करना है। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर अगर एंट्री कर रहा है तो वो बड़ा प्लेयर कभी लॉस करने के लिए नहीं आता। ठीक है। आप 10,000 20,000 डालेंगे, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। वो छोटा सा अमाउंट है, लेकिन वो जो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लेके आता है, तो वो एक प्रॉपर किसी रीजन से आता है कि मार्केट सच में ऊपर जाने वाली पॉसिबिलिटी है, तभी वो आते हैं। ठीक है ना। तो हमें हमेशा बड़े प्लेयर को फॉलो करना है। ठीक है। तो मेन हमारा मोटो क्या होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस का, चार्ट को स्टडी करके, कि हमें हमेशा देखना है कि बड़ा जो प्लेयर है वो कहाँ एंट्री कर रहा है। ठीक है। उनकी एंट्री और उनका एग्जिट, कहाँ पे वो निकल रहे हैं, वो जैसे निकले वहां पे हमें भी निकल जाना है। ठीक है। तीसरा, उनका स्टॉप लॉस। कोशिश करना है कि वहाँ उनका स्टॉप लॉस जहाँ हो, हमारा भी स्टॉप लॉस वहां होना चाहिए, और उनका टारगेट। ये चार चीजें हमें माइंड में रखनी है। चार्ट देखते ही हमें ये चार चीज अगर हम अज्यूम कर लेंगे, तो हमारे जो ट्रेडिंग है ना, वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चार चीजें। ओके। और एकदम हमें उनको फॉलो करना है। हमें कोशिश करना है कि वो जहाँ एंटर करेंगे उसके तुरंत बाद हम एंटर करेंगे, वो जहाँ एग्जिट करेंगे उसके बाद हम एग्जिट करेंगे। ठीक है। उनका स्टॉप लॉस जहाँ, हमारा भी वहीं होना चाहिए, और उनका टारगेट जहाँ, वहां पे हमें भी निकल जाना है। ठीक है। तो कुल मिला के हमें टेक्निकल एनालिसिस का मतलब बड़े प्लेयर को फॉलो करना है। ठीक है। और इसके लिए कैंडल स्टिक चार्ट सबसे बेस्ट होता है। लाइन चार्ट में क्या होता है ना, कि ठीक से आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे वो लोग एंटर कर रहे हैं। तो हर कैंडल जो होता है वो आपको बायर सेलर की साइकोलॉजी को दिखाता है। ठीक है। कि मार्केट में भी क्या साइकोलॉजी चल रहा है, वो कैंडल स्टिक चार्ट में सबसे अच्छा दिखता है। ठीक है। तो पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैंडल जो बेसिक है
ये देखिए इस तरह से होता है जो बुलिश कैंडल है। ग्रीन कलर के कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं और रेड वाले को बियरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो बुलिश मतलब यहाँ पे प्राइस मार्केट खुली थी और यहाँ पे बंद हुई, ठीक है। ओपन प्राइस ये था, क्लोज यहाँ पे मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक गई थी, इसको हाई बोलते हैं। मैक्सिमम नीचे यहाँ तक गई थी, ठीक है। रेड में क्या होता है, ऊपर खुली थी, मैक्सिमम यहाँ तक ऊपर गई थी, ये हाई, ठीक है। और नीचे आके यहाँ पे बंद हुआ, मैक्सिमम नीचे कहाँ, यहाँ तक गई थी, ठीक है। और ये वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और इसको विक। तो रेड में भी ये वाला वीक हो जाएगा, ये वाला वीक, ठीक है। तो हर कैंडल की अपनी एक साइकोलॉजी होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसके बॉडी और विक के साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। कि उस कैंडल का बॉडी कितना बड़ा है, उसकी विक कितनी बड़ी है, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी उस पर डिपेंड करती है। उसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर घुस रहे हैं, या मतलब कि वो बाइंग कर रहे हैं कि सेलिंग कर रहे हैं, या वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या जो भी हो रहा है, वो आपको सारा चीज उस कैंडल स्टिक को देख के पता चल जाता है, ठीक है ना। तो बहुत तरह के कैंडल होते हैं, ठीक है। हर कैंडल की, जैसे मैंने बताया, साइकोलॉजी अलग होती है। तो कुछ वैसे कैंडल तो बहुत ज्यादा तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग जो कैंडल्स काम में आते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियोस में मैं एक एक कैंडल के बारे में बात करूंगा, एक एक कैंडल को हम लोग सीखेंगे, उस पे कैसे काम करना है, ठीक है, कहाँ पे काम नहीं करना है। क्योंकि कैंडल स्टिक में होता क्या है कि स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं वो काफी ज्यादा ट्रैप होते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक को जानते सारे लोग हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के सब सीख जाते हैं कि मरुवजु है मतलब वाई करना है, ऐसा नहीं होता। कैंडल स्टिक पे कहाँ काम करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस पे कहाँ काम नहीं करना है। हर जगह पे कैंडल स्टिक काम नहीं करती, ज्यादातर जगह पे वो आपको ट्रैप करती है, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ उस पे काम नहीं करना, ठीक है। तो आगे की वीडियोस में मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है, एक एक कैंडल और उस पे क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।